बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक जो है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। हमने अलग अलग से इसको स्टडी किया है, इस पे बात की है। पहले हमने बात की थी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पे, और दूसरा टॉपिक जो था हमारा दूसरे दिन का दैट वाज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अलग अलग इन पे बात हुई है। अब इनकी डिफरेंस हमें जो है वो देखनी है, इनकी डिफरेंस क्या है। तो द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज एज अंडर। नीचे जो है वो डिफरेंस जो है बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। पहली डिफरेंस जो है दैट इज इन द केस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अगर हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की बात करें, द इन्वेस्टिगेटर एस्टेब्लिशेस डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इंफॉर्मेंट्स। जो इंफॉर्मेंट है जिससे हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इस मेथड में जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटर जो है वो डायरेक्ट उसके साथ कांटेक्ट करता है जिसकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेंट जो है उसके साथ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट कांटेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर। ये मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। लेकिन जहां तक इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की बात है, ऑन द अदर हैंड, इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, information is obtained by contacting other than those about whom information is sought। डायरेक्ट उस आदमी के साथ बात नहीं की जाती है, बल्कि किसी और से उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। गोया कि जब हम बात करते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेटर जो है वो डायरेक्ट कंटेक्ट करता है, इस्टेब्लिश करता है डायरेक्ट रिलेशन इसके साथ कंटेक्ट जो इंफॉर्मेंट है। लेकिन जहां तक हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, इसमें इंफॉर्मेंट जो है, पर्सन जो है, उसके साथ बात नहीं की जाती, उसके साथ कंटेक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि किसी और से उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। ये फर्क है, ये पहली फर्क है बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में। दूसरी जो डिफरेंस है दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज जनरली पॉसिबल। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो है ये पॉसिबल है, मुमकिन है, व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल। जब इन्वेस्टिगेशन का फील्ड जो होगा वो स्मॉल होगा, रकबा जो होगा कम होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, indirect oral investigation is generally preferred when the field of investigation is relatively large। लेकिन जहां तक इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की बात हम करें, इसमें जनरली प्रेफर किया जाता है कि जहां फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है जो बड़ा होगा, लार्ज होगा, जो फील्ड लार्ज होगा, बड़ा होगा, वहां पे ये मेथड ठीक रहता है जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। वो इन शॉर्ट दूसरी जो फर्क है, दूसरी जो डिफरेंस है दैट इज, अगर छोटा जो है, फील्ड छोटा है, तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अगर फील्ड बड़ा है, लार्ज है, उसमें ज्यादा बेहतर रहेगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो ये दूसरी फर्क है। तीसरी फर्क जो है दैट इज इन द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, द इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी वेल वर्स्ड इन लैंग्वेज एंड कल्चरल हैबिट्स ऑफ द इंफॉर्मेंट्स। जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, इसमें इन्वेस्टिगेटर जो है वो वेल वर्स्ड होना चाहिए, उसको महारत होनी चाहिए, ज़हीन होना चाहिए, और लैंग्वेज पर भी उसको अबूर होना चाहिए, और कल्चरल हैबिट्स जो हैं उसको मालूम होने चाहिए जो इंफॉर्मेंट है, जिससे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। क्योंकि उसके कल्चर से, कल्चर हैबिट से, उसकी लैंग्वेज से और वेल वर्सेड होना चाहिए इन्वेस्टिगेटर, जो उस पर्सन से बात करे जिससे उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जहां तक ओरल इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है, इस मेथड का ताल्लुक है,
इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, या इन शॉर्ट हम कहेंगे जब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की बात करें, इन्वेस्टिगेटर वेल वर्सेड होना चाहिए, लैंग्वेज जानता हो और कल्चरल हैबिट्स उसको मालूम हो उस आदमी के जिससे वो इंफॉर्मेशन हासिल करता है। लेकिन जहां तक इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है, यहां ऐसी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत नहीं है। चौथी डिफरेंस जो है दैट इज डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली कॉस्टलियर। जो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है ये कीमती होता है, ये कॉस्टली होता है अगर कंपेयर हम करेंगे इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के साथ, या इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन जो है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो है ये कॉस्टलियर है, इसमें ज्यादा कीमत भी लगता है, इसमें वक्त भी ज्यादा लगता है, इसमें एफर्ट्स भी ज्यादा लगते हैं। लेकिन जहां तक बात करेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की, उसमें इतना वक्त भी नहीं लगता, इतना पैसा भी नहीं लगता और इतने एफर्ट्स भी नहीं लगते। तो ये आज का टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू।